विपक्ष की महाबैठक से तस्वीरें आई हैं सामने, एक साथ दिखे राजनीति के धुरंधर। सबसे पहले हम रुख करेंगे ऋषिकेश का। ऋषिकेश, देखिए काफी मिनट हो चुके हैं, 12:15 बजे के करीब ये महाबैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से? क्या महसूस किया जा रहा है कि 2024 को लेकर महागठबंधन का स्वरूप काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, संरचनाएं क्लियर हो जाएंगी? देखिए, बैठक शुरू हो गई है और बैठक के शुरू में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक का प्रस्ताव पढ़ा है। उन्होंने उस प्रस्ताव में जो अंदर से सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है। ये बात सभी राजनीतिक दल जानते हैं और सभी राजनीतिक दलों की प्रायोरिटी है। बीजेपी को कैसे रोकना है 2024 में, इसके लिए हमको मिलजुल कर बैठकर बात करनी होगी। आगे हमको इसमें और भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, लिहाजा सब लोगों को खुले दिल से इस पर बात करनी चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि इस बैठक में जितने भी दल शामिल हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि बीजेपी को 2024 में रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, छोटे दलों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं अगर अभी नहीं संभला गया तो फिर लोकतंत्र खतरे में आएगा और लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये नीतीश कुमार ने अभी प्रस्ताव रखा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में बोल रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर बारी बारी से जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। जो सवाल है इस बैठक में कि क्या बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मेरे पीछे आप देखिए कि कन्या मार्ग पे ये बैठक चल रही है और इतनी सेक्रेसी है कि किसी भी मीडिया को अंदर तक जाने की तो दूर, उसके 200 मीटर आगे तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि ऐसी कोई चीजें निकले इस बैठक से जो उनके लिए राजनीतिक मुश्किल खड़ा कर दे। खास करके देखिए, नीतीश कुमार राहुल गांधी को लेने खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनकी मेजबानी कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि वो खुले दिल से इस बैठक में आई हैं और जो भी परिवार का निर्णय होगा वो उन्हें मान्य है। सभी दल चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहें, लेकिन इस विपक्षी एकता में अगर कोई बाधा होती है तो उसका ठीकरा उस राजनीतिक दल पर न पड़े, ये भी तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है। इसलिए आप कांग्रेस हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, जितने भी बड़ी छोटी पार्टियां हैं, आरजेडी हो, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन अपने क्षेत्रीय मंसूबों को लेकर, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता को लेकर कहीं ऐसा न हो कि विपक्षी एकता इनकी वजह से टूट गई, और ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं। इसलिए देखिए, जब जेडीयू से पूछा गया कि या फिर ममता से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पीडीए का फॉर्मूला क्या है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, यही तो सब लोग चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। जो 40 के मुकाबले जो 60% वोट है जो बीजेपी के खिलाफ है, उसको कैसे एकजुट किया जाए, विपक्षी वोटरों को कैसे एक साथ रखा जाए, इस पे ये चर्चा होनी है। एक बनाम एक का फॉर्मूला नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है सभी दलों के बीच में, क्या वो मान्य होगा, ये देखना होगा कि आखिरी में जब राहुल गांधी बोलेंगे इस बैठक में तो वो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए बाहरी जंग तो है ही और अंदरूनी द्वंद्व भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमिताभ ओझा का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, देखिए बिहार एक क्रांतिकारी राज्य है, तो क्या एक बड़ी चुनावी क्रांति भी देखने को मिलेगी इस जमीन से? देखिए हर कोई इसी मुद्दे पर बात कर रहा है, सवाल यही उठा रहा है। 15 दल मिल रहे हैं, दिल मिलना अलग बात है, सबकी अपनी अलग आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, जरूरत है, चाहत है, तो कैसे इन तमाम जरूरतों को, चाहतों को, सबको साधने की कोशिश होगी, सबको साथ लेने की कोशिश होगी? यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ देर पहले तक हम बिहार में कांग्रेस का जो मुख्यालय सदाकत आश्रम में वहाँ मौजूद था, और वहाँ पे जिस तरीके से आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए, सिर्फ 10 मिनट 5-5 मिनट का उन्होंने अपना भाषण दिया, लेकिन उस भाषण का असर ये रहा कि जो कांग्रेसी जो सुस्त पड़े हुए थे बिहार में, अभी देखिए मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें कांग्रेस की मांगें अधूरी रह गई थी, तो एक नाराजगी थी, जो एक सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन एक नई जान फूंक दी राहुल गांधी के भाषण ने। और उसके बाद वहाँ पर जो माहौल बना था, या फिर हम करें कि जो जिम्मेदारी, जो जिस तरीके जो मैसेज दे के आए थे इस बैठक में आने के पहले, राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कांग्रेस के सदाकत आश्रम से। उन्होंने कहा
कि आज जो देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हमें लड़ना है। एक तरफ सांप्रदायिकता और हिंसा की बातें हो रही है, तो हम वहाँ पे मोहब्बत के पैगाम देने का काम कर रहे हैं। गरीबों की बात उन्होंने उठाई कि गरीबी को साथ कांग्रेस पार्टी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे बड़ा मैसेज था कि आने वाले दिनों में जो 4 राज्यों में जो चुनाव है, वहाँ से हम बीजेपी को हराएंगे और वहाँ कांग्रेस आगे रहेगी, क्योंकि गरीब उनके साथ हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और खड़गे ने भी जो कहा था कि बिहार में, चूंकि बिहार में कांग्रेस का जो कांग्रेस का डीएनए वो बिहार में बसता है, जो राहुल गांधी ने भी बोला था और खड़गे ने भी कहा। तो एक मैसेज देने का कोशिश किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को तो एकजुट किया। साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज जो बाकी जो बैठक में लोग आए हुए हैं, जो बाकी जो पार्टियां, उन्हें भी देने किया कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसमें बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण दूरी होगी और इस बैठक को साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि इससे पहले देखिए कि जो भी पार्टियां आने के लिए थी, लेकिन सबकी निगाहें कांग्रेस पे टिकी हुई थी कि कांग्रेस की इससे पहले भी 12 जून की जो बैठक स्थगित हुई थी, सिर्फ इसीलिए स्थगित हुई थी उसमें कि राहुल गांधी और खड़गे दोनों यहां नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें एक दमदार उपस्थिति कांग्रेस यहां दर्ज कराएगी। इसका इशारा उन्होंने बैठक के पहले जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उसमें साफ तौर पर दे दिया था। बिल्कुल, कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका उत्साह तो देखते बनना होगा, क्योंकि सदाकत आश्रम में लगभग 7.5 साल बाद पहुंचे हैं राहुल गांधी। कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, जो हम कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं फिलहाल कांग्रेस का, खास तौर पर जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, तो क्या ये आत्मविश्वास कर्नाटका और हिमाचल फतह करने के बाद है? और ये भी एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस बार्गेनिंग की हालत में आ गई, सिचुएशन में आ गई है कि नहीं भाई, हम इतने कमजोर नहीं हैं। देखिए, जाहिर तौर पे आप चुनाव और ख़ासकर ये गठबंधन जो होता है वो चुनावी अंकगणित का हिस्सा होता है। 2014, 19 और अब 24 की बात है। 14 में और 19 में बीजेपी और एनडीए के वोट शेयर में 7% का इजाफा हुआ था। यूपीए के वोट शेयर में 14 के मुकाबले 19 में 4% का इजाफा हुआ था। बाकी अन्य के पास ही था। तो जाहिर सी बात है, ये जो बैठक में तमाम लोग जुटे हैं, इसमें कई सारे अन्य भी हैं जिनका अच्छा खासा वोट अपने रीजनल जिस राज्यों से वो आते हैं वहाँ है, उनको एक साथ यूपीए के वोट के साथ जोड़ने की ये कवायद है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद, जबकि बीजेपी ने पूरी ताकत वहाँ लगाई थी, उसके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी ताकत लगाई थी, उसके बावजूद दोनों राज्यों में कांग्रेस ने किला फतह किया। उसके बाद वो भी, उसके कार्यकर्ता भी जोश में है। लेकिन हाँ, इस बैठक में आकर जरूर कांग्रेस ये दिखाए, चूँकि छोटी पार्टी के नेता के द्वारा ये बैठक बुलाया गया है, क्योंकि बिहार में भी तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने इस बैठक को आहूत किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रमुख नेता पहुंचे हैं, तो एक मैसेज जरूर है कि वो सैक्रिफाई करने को तैयार है। यानी कि मोदी के खिलाफ गठबंधन अगर बनाना है तो वो सैक्रिफाई के लिए तैयार है। वो अपना खुद का नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन सबों को साथ लाने के प्रयास में वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो जो त्याग दिखा रही है वो जाहिर तौर पर त्याग जितना छोटा शब्द है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।